माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। मैंने आपको 9वीं अध्याय कबीर की साखियाँ ने सिखाया था। इस अध्याय में पहला दोहा, दूसरा दोहे, इसके बारे में मैंने आपके थोड़ी जानकारी प्राप्त कराया था और उसका मीनिंग्स, भावार्थ भी बता दिया था। आज मैं आपको तीसरा दोहे कबीर की साखियाँ में सिखा रहा हूँ। ये एक प्रकार के गाने के जैसे है, मैं बता रहा हूँ। तो गाना गा के ही मैं आपको गाना जो राग रूप से, रागबद्ध रूप से गा के आपको बता रहा हूँ। देखिए, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहू दिशी फिरे, यह तो मुस्मिरन नाई। फिर एक बार, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहू दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। देखिए फिर एक बार, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मानुआ तो दाहू दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। देखिए, कबीरदास जी ने कह रहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दाहू दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मैं इसका मीनिंग्स पहले बता रहा हूं आज। देखिए, पिरई, पिरई मतलब क्या है? घूमती है, रोटेट्स बोल सकते हैं। माही, माही का मतलब क्या है? के बीच में, के बीच में, इनसाइड बोलते। मनुआ, मनुआ मतलब क्या है? मन, मस्तिष्क, मन, मस्तिष्क, मस्तक, माइंड। दहू, दहू मतलब दसो, 10, 10, 10। दिशी, दिशाओं में, इनटू डायरेक्शन बोल के। सुमिरन, सुमिरन मतलब स्मरण, याद करना, टू रिमेम्बर। कवि किस संदर्भ में, कबीरदास जी किस संदर्भ में, किस प्रसंग में ये दोहे लिख रहा था कि महाकवि कबीरदास जी द्वारा रचित इस दोहे में धर्म का दिखावा करने वालों की आलोचना की गई है। महाकवि कबीरदास सिर्फ के दिखाने के लिए, धर्म की दिखावा दिखाने के लिए उन लोगों के बारे में आलोचना की है। यह दोहा पाठ कबीर की साखियों से लिया गया है। इसका भावार्थ सुनिए। धर्म का आचरण करना एक बात है, धर्म का आचरण करना एक बात है और ढोंगी करना दूसरी बात है। देखो, धर्म का सच्चे मन से, सच्चे दिल से आचरण करना एक बात, सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए मैं देखो सर में विभूति धारण करके, सर में कुमकुम धारण करके, रुद्राक्षी मणि पहन के, मड़ी वगैरह पहन के सिर्फ दिखावा, मन के अंदर कलमश रहता है। जिस व्यक्ति के मन में कलमश नहीं होता, जिस व्यक्ति शुद्ध आचरण करता है, वो धर्म का आचरण। जिस व्यक्ति के मन में कलमश होता है, सिर्फ वो दिखावा करते हैं, उनके बारे में कबीरदास जी ने लिखा है। देखिए, धर्म का आचरण करना एक बात है और ढोंगी करना, ढोंग करना
दूसरी बात है। कबीर ने धर्म का दिखावा करने वालों को इस साखी के माध्यम से खरी खरी सुनाई है। धर्म की दिखावा करने वालों को इस साखी के द्वारा, इस साखी के माध्यम से उन लोगों को सचेत करने के लिए, कराने के लिए कोशिश किया है। साथ में माला पेरन प्रायः सभी धर्मों में पाया जाता है। कबीर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि साथ में माला पीरना भक्ति नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए माला पीरते रहते हैं। कुछ लोग आने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ भगवान का नाम स्मरण करते हैं, मगर कुछ लोग जाने के बाद अंडरवर्ल्ड ढान बन जाता है। वो ऐसे भक्ति सच्चे भक्ति नहीं है, वो आत्मनिर्भर भक्ति नहीं है। सच्चे दिल से हम भगवान के आराधना किया तो हमारा जो एम्स है, हमारा जो गोल है, हमारा जो सपना है, वो साकार हो जाता है। सिर्फ ढोंका दिखाना है तो वो पूर्ण नहीं होता है, बल्कि कबीरदास जी ने अपनी इस साखी के द्वारा, साखी के माध्यम के द्वारा समाज को मैसेज दे रहे। तो देखिए, कबीर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि साथ में माला पीरना भक्ति नहीं है, ये डोंगी भक्ति है। यदि मन स्वयं दस दिशाओं में भक्ता फिरता है और जीव मुंह में घूम रही है, परंतु ईश्वर मन में नहीं लगा है। देखने वालों को राम आना, फिर अंदर दूसरा नाम, मगर मन एक ही जगह में कंसंट्रेशन नहीं होता है, 10 दिशाओं में भटकते रहते, मगर मन ईश्वर के ओर कंसंट्रेशन नहीं। उसी तरह मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे प्यारे मित्रों, जब शिक्षक आपके क्लास में सिखाते रहते हैं, आपका कंसंट्रेशन शिक्षक के लेसन में रहे तो आपको क्या शिक्षक जो सिखाते हैं आपको मन में आता है। कंसंट्रेशन ही नहीं रहे तो सिर्फ दिखाने के लिए, माँ बाप को या शिक्षक को दिखाने के लिए किताब ऐसे पकड़ के देखे तो वो नटना हो जाता है। बाद में आपको एक सवाल पूछे तो कुछ नहीं आता है। क्यों? आपका कंसंट्रेशन, आपका जो दिल लगाव किताब में नहीं था, पाठ में नहीं था, 10 दिशाओं में भटकते रहते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति रामायण बोलता है, सुना रहा, पूर्ण रामायण सुनने के बाद राम सीता को क्या लगता है बोले तो कुछ पूछने के बाद क्या है, राम सीता को क्या होना बोले तो कुछ अलग अलग सवाल दिया। कुछ लोग बोले थे पप्पा, कुछ लोग बोले तो भाई। यही है सच। वो सच यहाँ है, सीता के पति देवता। इसी प्रकार इसका दोष क्या है, मतलब उसका कंसंट्रेशन उस कथा में वो व्यक्ति का नहीं था। इसलिए हम कौन सा भी काम करने से पहले हमारा कंसंट्रेशन उस काम में दिल लगा के काम करना है, मन लगा के काम करना है, तब वो काम सफल हो जाता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे छात्र मित्रों, ये आप भी आपके जीवन में अन्वय कर सकता है। आप जो काम पढ़ाई करते हैं, लिखावट करते हैं, आपने आप मन लगाकर काम करना चाहिए, दिल लगाकर आपने काम करना चाहिए। तब आपका जो काम सफल हो जाता है, तब आपका जो बुरी सफल हो जाता है, तब आपका जो सपना साकार हो जाता है।
जिस प्रकार विचेंद्र पाल, देखो उनका साधना आपको मालूम है, वो पहले जितना उनको एक एम्स था, उनको एक क्या है गोल था, इनको एक सपना था। वो सपना साकार करने के लिए अपने बाल्य जीवन में कितना कष्ट किया है, कितना श्रम किया है, अंतिम दिन में उन्होंने सफल बन गई। उसी प्रकार एक आदर्श व्यक्ति को अपना सामने रखकर हमने उन लोगों का आदर्श पथ हम भी पालन करना है, तब हमारा जीवन सफल हो जाता है, तब हमारा जीवन, हमारा सपना साकार हो जाता है। सिर्फ माँ बाप के सामने हम नटना किए तो, सिर्फ शिक्षक के सामने हम पढ़ाई करते हुए इसे उनके दिखाने के लिए नटना किए तो हमारा सपना साकार नहीं होता है। इसलिए सच्चे धर्म और सच्चे अधर्म के बारे में इस साखिया में कबीरदास जी ने क्या है चर्चा की। देखो, यदि मन स्वयं 10 दिशाओं में भटकता फिरता है और जीव मुंह में घूम रही है, परंतु ईश्वर में मन नहीं लगा है, परंतु ईश्वर में मन नहीं लगा है, तो सब व्यर्थ हो जाता है, पूरा काम व्यर्थ हो जाता है। अतः कबीर के अनुसार धर्म का शुद्ध आचरण मन से ही संभव है, धर्म का शुद्ध आचरण मन से ही संभव है, ब्रह्मा आडंबरों से नहीं है। मन धर्म, कबीरदास जी के अनुसार धर्म का शुद्ध आचरण मन से ही संभव है, बाह्य आडंबर से नहीं है, बल्कि इस साकिया के माध्यम के द्वारा लोगों को सच्चे धर्म के मैसेज देने के लिए कबीरदास जी ने कोशिश किया है। थैंक यू मेरे प्यारे छात्र मित्रों। अगला वीडियो में अगला साकिया मैं आपको बता दे रहा हूँ। तब तक के लिए आप इस साकिया के भावार्थ और मीनिंग समझने के लिए कोशिश कीजिए। अगर जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे फ़ोन करके इसका जवाब पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।